पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इसको लेकर एक सभा कर रहे थे। अपने स्पीच के दौरान ही उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से पूछा कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कोई सुझाव दीजिए। बस फिर क्या था, सभा में पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने देश के प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। आगे क्या हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़ने से क्या होगा, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज को कहा कि दो और हाथ मिलाने की जरूरत है, एक भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ और दूसरा पीटीआई संस्थापक इमरान खान के साथ। मैं चाहूंगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के वासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक सबकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई। देश पर इतना कर्ज है कि पूछिए मत, नकदी संकट से वैसे ही देश बेहाल है। अब तो आईएमएफ की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करने लगी है कि पाकिस्तान में निवेश की कमी यानी इन्वेस्टमेंट की कमी, राजकोषीय घाटा और बाहरी असंतुलन के कारण अगले कुछ सालों में पाकिस्तान की विकास की रफ्तार और सुस्त हो जाएगी। बता दें, ये कोई पहली घटना नहीं है कि पाकिस्तान से भारत के पक्ष में कोई आवाज आ रही हो। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कुछ दिनों पहले ही भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने का संकेत दिया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीकार किया था कि पाकिस्तान आज भी भारत के साथ व्यापार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम सीधे सामान मंगवाए यानी भारत से सीधे सामान मंगाए तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, यानी वो पाकिस्तान को सस्ता पड़ेगा। डार ने कहा था कि वो भारत के साथ व्यापार को शुरू करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बात करने के लिए शहबाज शरीफ के सामने प्रस्ताव रखेंगे, यानी शहबाज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी रखा जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के हित में ये फैसले को लिया जा सकता है। पीएम शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ भी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात समय समय पर कहते रहते हैं। यानी इन सारी बातों का लबोलुबाव यही है कि पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। कहानी के मोड़ पर आने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि दोनों देश के बीच कारोबार का क्या स्थिति है। बता दें, पाकिस्तान भारत से कपास, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीजें इंपोर्ट करता है। वहीं भारत भी पाकिस्तान से कई चीजें आयात करता है, यानी वहां से भी मंगवाते हैं हम लोग, जैसे फल और सूखे मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर, कई तरह की धातुएं और चमड़ा इत्यादि। जब दुनिया में कोविड-19 की महामारी अपने चरम पर थी तो उस समय भी ट्रेड सस्पेंड होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से जरूरी दवाएं मंगवाई। यानी भले ही पाकिस्तान भारत से मुंह फुलाए हुए बैठा हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत की मदद भी करता है। अब मुंह फुलाने से याद आया कि आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच कब से बातचीत बंद है, इसकी जानकारी भी दे दी। अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। भारत के इस फैसले का विरोध जताते हुए पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार यही कहता आ रहा है कि वो भारत के साथ तभी व्यापारिक संबंध बहाल करेगा जब जम्मू कश्मीर में फिर से विशेष दर्जा दिया जाए। हालांकि 2019 के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बहाल करने की कई बार प्रयास किए गए। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश की। इसके अलावा शहबाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान भी एक बार भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान बातचीत की पहल की शुरुआत कर सकता है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।